हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है सीटेट का एग्ज़ाम, जो कि आपका दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें जो आपकी चैप्टर वाइज जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो आपको लवली एकेडमी पर कंप्लीट कराई जाएंगी। तो आज जो सीटेट के एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन जहाँ तक है अक्टूबर में आ जाएगा, और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में फर्स्ट से लास्ट वीक तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, जैसे कि हर ईयर में होता आया है। इस बार जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर होगा, यानी आपको OMR सीट मिलेगी जिस पर आपको सीटेट का एग्ज़ाम करना है। तो आज सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो थ्योरी की क्लास है वो हमारी फर्स्ट क्लास है। आज से आपकी जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए CDP और उसके पेडागोजी की जितनी भी तैयारी है वो सारी लवली एकेडमी पर कराई जाएगी और कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के PYQ प्लस मॉक टेस्ट और ये CDP के PYQ प्लस मॉक टेस्ट आपको सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे एग्ज़ाम होने से पहले। आई होप जितनी भी क्लासें लवली एकेडमी पर चलेंगी वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आपको क्लासेस कैसी लगेंगी, या क्लासेस में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आए, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आज सीटेट के लिए CDP की थ्योरी में हमारी फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास एक ऐसा चैप्टर है जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 नंबर गेन करता ही करता है। वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, इससे किस प्रकार से बच्चा मैच्योर होता है, किसे वृद्धि कहते हैं, किसे विकास कहते हैं। जो वृद्धि होती है तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस चीज़ को ग्रोथ कहा जाता है और किस चीज़ को डेवलपमेंट कहा जाता है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वृद्धि और विकास लगभग एक जैसे वर्ड लगते हैं। जैसे कि जो वृद्धि है और विकास है वो लगभग ऐसा लगता है जैसे एक ही वर्ड है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे कि सामान्य अर्थों में बाल विकास का आशय एक बालक के संपूर्ण विकास से, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकासों से होता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है। जो बालक का विकास और वृद्धि, इन दोनों का जब सीक्वेंस चलता है, एक बालक जब बड़ा होता है तो उसमें कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, कई प्रकार की उसमें वृद्धि होती है और कई तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। बालक के शारीरिक विकास में यानी उसकी जो ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास में उसकी हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, हर चीज़ का बढ़ना, मतलब जो उसे बाहरी रूप से हम देख सकते हैं उसे वृद्धि के तहत रखा जाता है। बच्चे का मानसिक विकास होना, बच्चा कितना ज़्यादा मैच्योर हो गया है, इन सभी चीज़ों का ध्यान जो हम रखते हैं वो रखते हैं डेवलपमेंट के अंदर आकर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में, कि जो वृद्धि होती है वो किसे कहते हैं। वृद्धि को बोला जाता है ग्रोथ, यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो किस प्रकार से होती है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। वृद्धि को सामान्य रूप से देखा जाए तो एक प्रकार से बालक के जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक ढांचे के बदलाव को वृद्धि कहा जाता है। जो बालक का शारीरिक जो ढांचा होता है, बच्चा अपने शरीर से जो उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे किसी बालक की हाइट बढ़ रही है, जैसे किसी बालक का वेट बढ़ रहा है, कोई बालक की जैसे मांसपेशियों का विकास हो रहा है, जिन चीज़ों को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं। जो वृद्धि होती है इसमें जितने भी विकास होते हैं उन्हें बाहरी रूप से देखा जा सकता है, उन्हें बाह्य विकास कहा जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे बालक की मांसपेशियां हैं, बालक की हाइट है, बालक की उंगलियों का बढ़ना है, हाथ पैरों का बढ़ना है, ये सभी चीज़ें वृद्धि के तहत आती हैं, यानी कि ग्रोथ के तहत आती हैं। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करता है। वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो बालक के शारीरिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं इनकी ओर इशारा करती है, इनकी ओर इंगित करती है। किसी भी प्राणी का विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। देखा जाए तो कभी कभी किसी भी प्राणी का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कभी बालक बढ़ने, उसकी हाइट बढ़ने लग गई तो कभी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई, तो कभी बालक का डेवलपमेंट होने लग गया। तो जो वृद्धि और विकास है एक सीक्वेंस लेवल में चलता है, जैसे कि कभी विकास ज़्यादा हो सकता है, कभी वृद्धि ज़्यादा हो सकती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह पश्चात ही प्रारंभ होती है। जो वृद्धि होती है वो बालक के जो जब
गर्भ धारण करता है उसके लगभग 2 सप्ताह बाद स्टार्ट हो जाती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास समाप्त हो जाती है। जो ग्रोथ होती है बालक की, धीरे धीरे करके बालक का जो आकार है वो माँ के गर्भ में बढ़ने लगता है। उस टाइम से लेकर जब बालक मैच्योर हो जाता है, एक प्रकार से 20 वर्ष की आयु पर यानी किशोरावस्था पर पहुंचता है, तो वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो रुकता नहीं है, जो डेवलपमेंट होता है वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो वृद्धि है वो एक समय सीमा, एक अवधि आ जाने के बाद में रुक जाती है। जैसे बालक की अगर हाइट बढ़ रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर बालक की हाइट बढ़ रही है तो सालों तक हाइट बढ़ती ही रहेगी, किसी ना किसी एज में जाके वो हाइट बढ़नी रुक जाएगी। बालक का वेट है तो वेट भी बालक का कहीं ना कहीं जाके, किशोरावस्था में जाके, नहीं तो थोड़ा बाद में जाके एक लिमिट तक बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत वेट बढ़ता ही रहेगा, नहीं तो बालक कितना भी फैल सकता है। तो जो वृद्धि होती है और जो विकास होते हैं उनमें एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप के हिसाब से चेंजेस होते हैं, वो देखे जा सकते हैं। वृद्धि में होने वाले बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से हम इस चीज को माइंड में सेट कर सकते हैं। सीटेट में जो वृद्धि से क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यही आते हैं कि बालक के अगर शारीरिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, अगर एक बालक की हाइट बढ़ रही है, या एक बालक का वेट बढ़ रहा है, या एक बालक बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहा है, यानी उसकी जो मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, वो सभी चीजें किसके तहत आएंगी? ग्रोथ के तहत। और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास लाइफ टाइम चलता रहता है। बालक किसी भी एज में जाके कभी भी कोई भी चीजें किसी से भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि बालक बहुत छोटा है उसी एज में कोई चीज सीखे। बालक जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी, मान लो मैच्योर होने के बाद भी, इंसान किसी भी उम्र में जाकर अपना विकास यानी उसका डेवलपमेंट किसी भी उम्र में जाके हो सकता है। यानी कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और जो वृद्धि होती है वो केवल परिपक्व अवस्था तक सीमित रहती है। यानी कि जब बालक परिपक्व हो जाता है, एक टाइम लिमिट आ जाती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद बात करते हैं विकास की, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किसे कहते हैं। तो वृद्धि एक प्रकार से ये ध्यान में रखना है कि हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को बोला जाता है ग्रोथ, और बालक की जो मेंटलिटी में जो चेंजेस आते हैं उस चीज को बोला जाता है डेवलपमेंट। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत यानी अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, और एक प्रकार से अविराम, यानी कि हमेशा बालक जिस एज में जाता रहता है, जैसे एक छोटा बालक है उसे किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी प्राप्त होगी बहुत छोटे लेवल की होगी। उसके बाद जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसकी बुद्धि का जितना विकास हो जाएगा, बालक उस हिसाब की चीज़ें गेन करने लग जाएगा। उसके बाद में बालक जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो जितनी उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी वो उस हिसाब से सीखने लगेगा। तो एक तो ये अविराम गति से चलता है, यानी कि ये रुकता नहीं है, कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ें बालक सीख सकता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है इसका केवल शारीरिक, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो केवल शारीरिक स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड नहीं रहता है। बालक की मानसिक, यानी बालक ने क्या चीज़ें सीखी हैं, किस चीज़ों की उसमें समझ पैदा हुई है, किन चीज़ों के बारे में वो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है बालक, ये सभी चीज़ें आएंगी उसके डेवलपमेंट के तहत। बालक में संवेगात्मक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, ये सारे विकास किस में आएंगे? डेवलपमेंट में, यानी ये चीज़ें विकास के तहत रखी जाएंगी। और बालक की जो शारीरिक बनावट में जितने भी बदलाव होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वो चीजें आएंगी वृद्धि की तरह। एक प्रकार से बोला जा सकता है कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक रूप से होती है, और जो विकास होता है वो मैच्योरिटी की ओर जाता है। संवेगात्मक बदलाव शामिल रहते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु के पश्चात भी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। यानी बालक गर्भावस्था से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब बालक पैदा होता है उस समय से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, बालक निरंतर कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। तो इस चीज को बोला जाता है डेवलपमेंट। आसान शब्दों में हम याद कर सकते हैं, शारीरिक स्ट्रक्चर में होने वाले सारे बदलाव बालक की वृद्धि में आएंगे, और बालक ने जितनी भी चीजें मैच्योरिटी के अपने दिमाग के हिसाब से जो भी चीजें सीखी हैं वो चीजें आएंगी डेवलपमेंट में।
उसके बाद है अतः प्राणी के अंदर विभिन्न प्रकारों के शारीरिक एवं मानसिक क्रमिक बदलाव की उत्पत्ति ही विकास कहलाती है। यानी बालक के अंदर जो शारीरिक और मानसिक जो चेंजेस आते हैं उन सभी चीजों को ही विकास कहा जाता है। जैसे कि वृद्धि और विकास, ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद है वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो सरल शब्दों में समझा जा सकता है, जो वृद्धि और विकास होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। किस चीज को वृद्धि बोला जाता है? वृद्धि का दूसरा वर्ड एक अभिवृद्धि भी दे दिया जाता है एग्जाम में, अभिवृद्धि भी वृद्धि को बोला जाता है। इसी को इंग्लिश में ग्रोथ बोल दिया जाता है। और जो विकास होता है इसको बोला जाता है डेवलपमेंट। यानी कि जो वृद्धि या अभिवृद्धि होती है या ग्रोथ होती है वो क्या होती है, और विकास या डेवलपमेंट क्या चीज होती है। तो जैसे वृद्धि के बारे में बात करें, वृद्धि से आशय है कि शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव होते हैं, यानी बालक के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष या आंशिक स्वरूप से ही करती है, यानी वृद्धि जो होती है वो किसी भी एक मतलब आंशिक रूप से ही हो सकती है। एक मैच्योरिटी आ जाने के बाद में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है। वृद्धि को अगर देखा जाए तो प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार की वृद्धि होती है। किसी बालक का कद छोटा रह जाता है, कोई हेल्दी हो जाता है, कोई पतला रह जाता है। यानी जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से असमान देखा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार सीटेट में आया है कि जो वृद्धि होती है वो असमान गति से होती है या प्रत्येक बालक में समान गति से होती है। तो वृद्धि प्रत्येक बालक में असमान गति से होती है। कोई भी बालक में वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है। कोई बालक का स्ट्रक्चर कैसा भी रह सकता है और किसी का कैसा भी रह सकता है। बालक का मापन उचित होता है, जैसे कि शरीर की लंबाई, भार की वृद्धि जिसे मापा जा सकता है। जो वृद्धि हो सकती है इसे एक प्रकार से मेन फैक्ट होता है, इसे मापा जा सकता है। जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता। यानी जो विकास होता है इसका मापन नहीं किया जा सकता है, इसका मापन नहीं होता है। विकास का आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। यानी कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, बालक को जैसा वातावरण मिलता है, बालक को जैसी चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी उसी प्रकार का होता है। जैसे कि एक बालक को अगर अच्छा माहौल मिलता है तो उसका विकास अच्छे तरीके से होता है, और अगर गंदा माहौल मिलता है तो बालक का विकास उसी प्रकार का होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग होता है। विकास एक जीवन पर्यंत यानी निरंतर चलता रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। किसी भी एज ग्रुप में जाकर बालक कुछ भी चीजें सीख सकता है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। यानी विकास होता है वो प्रत्येक बालक में होता तो है, लेकिन जो इसकी दर होती है उन सभी चीज़ों में चेंजेस देखे जा सकते हैं। जैसे कि किसी का विकास ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा मेच्योर हो सकता है, कोई कम मेच्योर हो सकता है, लेकिन जो इसकी दर होती है, जो इसकी सीमा होती है, इनमें अंतर जरूर पाया जाता है। यानी बालक में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो डेवलपमेंट के ही तहत आती हैं। विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलावों एवं योग्यताओं में। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हो रहे चेंजेस को हम देख सकते हैं। जैसे कि एक बालक आज जिस लेवल का है उस हिसाब से उसमें समझ है, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें उतनी समझ विकसित हो जाएगी। इसी प्रकार से जो बालक के चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी को हम देख सकते हैं निरंतर उसमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से जो हमारी वृद्धि है और हमारा विकास है वो प्रभावित होता है, यानी ये हमारी चीज़ों पर कैसे असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की, यानी न्यूट्रिशन की। जो पोषण होता है वो हमारे वृद्धि और विकास में किस प्रकार से बाधा डालता है या फिर हमारे लिए सही रहता है। किसी भी बालक के विकास में पोषण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक प्राणी को जीवित तथा स्वस्थ बने रहने हेतु उत्तम पोषण की अति आवश्यकता होती है। यानी जो पोषण होता है वो बालक की वृद्धि और विकास दोनों पर ही इफेक्ट डालता है। किस प्रकार से डालता है? अगर किसी बालक को अच्छा भोजन दिया जाए, उसे स्वच्छ और बहुत ज़्यादा ऐसा जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, यानी उनमें जिस चीज़ों की जैसी मात्रा होगी, बालक को जिस प्रकार का पोषण दिया जाएगा, बालक की वृद्धि और विकास भी उसी प्रकार से होगा। एक बालक जिसे अच्छा पानी मिलता है, अच्छा खाना मिलता है,
प्रॉपर डाइट मिलती है, कब उसे किस चीज़ की उसकी बॉडी को ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर दिया जाता है तो जो बालक का विकास है वो भी बहुत अच्छे से होगा। बालक को जैसे ड्राई फ्रूट्स कब खाने हैं, तो बालक के जो डेवलपमेंट है उन सभी चीज़ों में भी जो पोषण होता है वो अपनी भूमिका अदा करता है। बालक की वृद्धि होती है, अगर उसे अच्छे से पोषण नहीं मिलता है तो कई बार देखा गया है जो बालक होते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर डाइट ना मिले, अच्छा भोजन ना मिले, स्वच्छ पानी ना मिले तो बालकों में कुपोषणता फैल जाती है। उसी प्रकार से जो पोषण होता है वो वृद्धि और विकास दोनों पर ही अपने इफेक्ट डालता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं घर का वातावरण यानी कि फैमिली इन्वायरमेंट। यानी जो फैमिली इन्वायरमेंट होता है ये बालक के वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। पारिवारिक वातावरण अनेक रूपों से बालक के विकास को प्रभावित करता है। यानी जो हमारी फैमिली का वातावरण है, हमारे जो परिवार का जितना जैसा भी वातावरण है वो बालक के वृद्धि और विकास दोनों पर ही इफेक्ट डालता है। जैसे माता पिता के आपसी संबंध यानी बालक के माता पिता के आपस में संबंध कैसे हैं वो चीज़ें भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप का होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं तो बालक भी कुंठा का शिकार हो जाते हैं और बालकों में भी ऐसी चीज़ों की वजह से जो बालक की मेंटल डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। बालक व अभिभावक के संबंध कैसे हैं, कई बार देखा जाता है कि कई अभिभावक होते हैं जो अपने बालकों को बहुत डरा के धमका के रखते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बालक का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इन दोनों पर ही इफेक्ट डालते हैं। परिवार में बालक की स्थिति यानी परिवार में एक बालक की कंडीशन कैसी है। बालक की कंडीशन का मतलब है एक बालक को उसकी कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक बालक है जिसे हम लोग मतलब उल्टे सीधे वर्डों का यूज़ ना करें, बालक के साथ में अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करें। बालक को कब किस चीज़ के कब बालक को डांट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि बालक को कभी भय का माहौल ही ना दिखाया जाए। कब बच्चे को डांट की ज़रूरत है, कब बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों का ध्यान भी परिवार के अंदर रखा जाना चाहिए। परिवार का आकार कैसा है, परिवार का आकार भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। कई बार देखा गया है जो एकल फैमिली होती है यानी कि जो जॉइंट फैमिली की अपेक्षा जो बालक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो बालक मैच्योर ज़्यादा हो जाते हैं। उन बालकों का जो विकास होता है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि जो जॉइंट फैमिली है उनमें बालकों का विकास कई बार अच्छे से हो जाता है। जैसे अगर उस फैमिली का माहौल बहुत अच्छा होता है तो जैसे बालक हैं दादी बाबा के प्यार से वंचित रहते हैं या फिर जैसे मैच्योर फैमिली में रह के जो उनमें आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है वो सभी एक प्रकार से जॉइंट फैमिली के अंदर रहकर ही बढ़ती है। तो बालक में जो फैमिली का आकार है, फैमिली का वातावरण है, उन सभी चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। उसके बाद है बाल पोषण की विधियां इत्यादि यानी बालक की मैच्योरिटी में किन किन चीज़ों को किस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं, बालक की जो ग्रोथ हो रही है, बालक का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर माता पिता का कितना ध्यान है, ये चीज़ भी बालक के विकास को इफेक्ट करती ही करती है। ये सभी तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है आस पड़ोस का वातावरण यानी कि जो नेबरहुड एनवायरनमेंट है ये भी बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी हमारे पड़ोस में किस प्रकार का माहौल है इससे भी हमारे बच्चों पर यानी जो बालक है उन सभी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। घर के वातावरण के साथ साथ बालक जिस वातावरण में निवास करता है उसका प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ने लगता है। यदि आस पड़ोस का वातावरण अच्छा है, एक खेल का साथी भी अच्छे है तो बालक में अच्छी सामाजिकता का विकास संभव है। यानी बालक जिन बच्चों के साथ खेलता है, जिस पड़ोस के माहौल में रहता है, अगर उसका माहौल बहुत अच्छा है तो बालक बहुत अच्छे से रहेंगे। यानी उसके साथ में खेलने वाले जो उसके साथी हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, अगर वो फ्रेंड सर्कल भी उसका बहुत अच्छा है तो बालक का विकास उतने ही बेटर तरीके से होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो नेबरहुड एनवायरनमेंट है यानी कि आस पड़ोस का जो वातावरण है वो भी अपना प्रभाव डालता ही है। इसके आस पड़ोस का वातावरण खराब होने से बालक कुसंगति में पड़कर बालक अपराधी भी बन जाते हैं। अगर हमारे आस पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा नहीं होता है तो कई बार देखा गया है बालक कुसंगति में यानी कि बुरी लतों में फंस जाते हैं, जुआ शराब सट्टे इन सभी चीज़ों में आ जाते हैं। उसके बाद है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी का बालक के वृद्धि और विकास दोनों पर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका है। सभी प्राणी अपना रंग, रूप, कद, काठी, लंबाई तथा अन्य शारीरिक विशेषताएं और बुद्धि, तर्क व स्मृति, प्रत्यक्षण अथवा अन्य मानसिक क्षमताएं अपने माता पिता एवं
पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जो हेरिडिटी होती है ये भी बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जैसे अगर बालक अपना रंग रूप है, कई बार देखा गया है कि जो हेरिडिटी के अनुसार भी बालक के रंग रूप हो जाते हैं, यानी जैसे माता पिता होते हैं कई बार बालक वैसे ही होते हैं, रंग पर भी, रूप पर भी, कद काठी पर भी। जैसे माता पिता की हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट ज़्यादा होगी, माता पिता अगर बौने हैं, छोटे कद के हैं तो उनके बालक भी उसी प्रकार के होंगे। अन्य शारीरिक विशेषताएं जैसे बालक की मैच्योरिटी है, बालक की बुद्धि है, कई बार देखा गया है जो बालक की बुद्धि है उस पर भी हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता ही पड़ता है। स्मृति, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्षमताएं अपने माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। तो हेरिडिटी भी बालक के वृद्धि और विकास पर अपना प्रभाव डालती है। आनुवांशिकतावादियों का मानना है कि जैसा बीज होता है उसी किस्म की फसल की उपज भी की जाती है। जो आनुवांशिकतावादी हैं, जो कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका ऐसा मानना है कि जैसे जिस प्रकार का बीज डाला जाता है उसी प्रकार की फसल होती है, उसी प्रकार से हेरिडिटी हमारे विकास से, हमारी वृद्धि से संबंध रखती है। जैसी मान लो माता पिता होंगे वैसे ही कई बार बालक देखने को मिलते हैं। अतः स्वस्थ और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी स्वस्थ ही होती है एवं शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल माता पिता की संतान भी दुर्बल ही होती है। यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हेरिडिटी होती है वो बालक के वृद्धि और विकास दोनों पर ही, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर ही इफेक्ट डालती है। तो ये थे हमारे वृद्धि और विकास के बारे में जितनी भी फैक्ट आते हैं सीटेट के एग्जाम में, उन सभी के बारे में थ्योरी के रूप में डिस्कशन। तो वृद्धि और विकास से आने वाले क्वेश्चन है, आई होप इस थ्योरी से आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी बार सीटेट के एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है उन सभी में इसी थ्योरी से, इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। तो जितने भी इन सभी चैप्टर हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको कंडक्ट करा दिए जाएंगे, वो सारे मॉक टेस्ट के थ्रू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब कराए जाएंगे तो वो सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। आई होप जो ये थ्योरी की क्लास है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की हमारी क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।